चैप्टर नंबर 11 थर्मोकेमिस्ट्री। तो लेक्चर नंबर 3 में हम डिस्कस कर रहे हैं टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और लेक्चर नंबर 2 में हम 3 थर्मोडायनेमिक्स की टर्म स्टडी कर चुके हैं। अब हम चौथी थर्मोडायनेमिक्स की टर्म स्टडी कर रहे हैं। थर्मोडायनेमिक्स की टर्म्स स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन आर द वैल्यूज विच डिपेंड ऑन द स्टेट ऑफ द सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस की स्टेट पे डिपेंड करे, लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, द अमाउंट और टाइप ऑफ अ सब्सटेंस। यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी भी सब्सटेंस की स्टेट पे डिपेंड करे, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करे, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करे, पाथ पे डिपेंड ना करे। तो ऐसा फंक्शन हमारे पास कहलाता है स्टेट फंक्शन। इसकी बेस्ट एग्जांपल है बॉइलिंग ऑफ वाटर। बॉइलिंग ऑफ वाटर, तो बॉइलिंग ऑफ वाटर में हम ये देखते हैं कि जैसे कि हमारे पास एक वाटर है बीकर के अंदर, और ये रूम टेम्परेचर पे होगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये टेम्परेचर T1 होगा। सही है। अब हम इसको बॉईल कर रहे हैं, बॉईल करने के बाद टेम्परेचर राइज होगा, और हमें पता है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये पानी जो होगा वो बॉईल हो जाएगा। T2 टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो डेल्टा टी हमारे पास आएगा T2 माइनस T1, दैट इज इक्वल्स टू 75 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 25 से 100 के बिटवीन बहुत सारे टेम्परेचर्स होंगे, बट ये पाथ इंडिपेंडेंट है, यानी कि हमें इससे गर्ज नहीं है कि इसके बिटवीन कितने टेम्परेचर आए हैं। हमें फाइनल स्टेट से गर्ज है कि फाइनल स्टेट पे हमारे पास बॉइलिंग किस टेम्परेचर पे हो रही है। तो ये स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन की मज़ीद और एग्जांपल्स हो सकती हैं, और डेली लाइफ से रिलेट भी हम इसको कर सकते हैं। अगर स्टेट फंक्शन के बारे में आप और पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करें, तो मैं पूरी एक वीडियो बनाऊंगा स्टेट फंक्शन पे। समझने के लिए ये सिर्फ चेंज पे डिपेंड, चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि पाथ इंडिपेंडेंट फंक्शन जो होता है वो हमारे पास स्टेट फंक्शन होता है। जो फंक्शन पाथ इंडिपेंडेंट होता है, जो फंक्शन पाथ इंडिपेंडेंट होता है वो हमारे पास स्टेट फंक्शन होता है। फिफ्थ थर्मोडायनेमिक टर्म है हीट। हीट इज ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी बिटवीन टू बॉडीज। दो बॉडीज के दरमियान थर्मल एनर्जी ट्रांसफर हो जाए डिफरेंट टेम्परेचर्स पे, यानी कि टेम्परेचर का फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, तो ये हमारे पास थर्मोडायनेमिक टर्म में हीट कहलाता है। इसी तरीके से इंटरनल एनर्जी होता है, सिस्टम के अंदर जितने भी टाइप की एनर्जीज प्रेजेंट होगी। लेट सपोज हमारे पास सिस्टम के अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है जो फिजिक्स में हम पढ़ते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी होती है। जितने भी टाइप की काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, अगर हम इसको सम कर दें तो हमारे पास इंटरनल एनर्जी आ जाती है सिस्टम की। याद रखें, इंटरनल एनर्जी को हम केमिस्ट्री में डेल ई से लिखते हैं और फिजिक्स में डेल यू से लिखते हैं। सही है। और अगर इंटरनल एनर्जी के बारे में भी अगर आप और डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट में आप लिखें, तो फिर मैं आपको इससे रिलेटेड एक और वीडियो बना के दूंगा। वर्क, वर्क वही फिजिक्स में जो हम पढ़ते हैं, किसी भी चीज़ के ऊपर अगर हम फोर्स लगाएं और वो डिस्प्लेसमेंट कवर हो तो ये हमारे पास वर्क कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ था एनर्जी ट्रांसफर व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूव। एनर्जी ट्रांसफर्ड होती है जब ऑब्जेक्ट मूव होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ। बट ये बात याद रखें, ये फिजिक्स वाला वर्क नहीं है, ये हमारे पास मैकेनिकल वर्क डन है। मैकेनिकल वर्क डन को हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। इसी तरीके से एंथैल्पी होता है। एंथैल्पी क्या होता है? एंथैल्पी को बेसिकली हम बोलते हैं टोटल हीट कंटेंट। सिस्टम के अंदर कितनी हीट है, यानी कि सिस्टम के अंदर जितने भी पार्टिकल्स होंगे, जितने भी पार्टिकल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, एटम्स होंगे, आयन होंगे, उनकी अपनी कुछ एनर्जी होगी। दैट टाइप ऑफ एनर्जी इज कंसीडर्ड टू बी द एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम। तो एंथैल्पी जो होता है वो हमारे पास स्टेट फंक्शन है। सही है। इंटरनल एनर्जी ई प्लस द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन। प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन को हम स्टडी करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। और अगर आप एंथैल्पी का फॉर्मूला इससे इसी डेफिनेशन से हम ड्राइव करते हैं, H इज इक्वल टू E प्लस PV। तो ये हमारे पास एंथैल्पी होता है सिस्टम की। और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।